हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा आज आपको ओव्यूलेशन की जानकारी दूंगी। ओव्यूलेशन कब होता है, उसके लक्षण क्या है और कैसे आप ओव्यूलेशन को जानकर अपनी प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली प्लान कर सकती है। तो प्रेगनेंसी की बात करें तो आपको पता होगा कि महिला से अंडा और पुरुष से शुक्राणु जब मिल जाता है तो उसके बाद ही प्रेगनेंसी हो जाती है। तो ये अंडा जो है वो कैसे बनता है, वो कब निकलता है अंडाशय से, ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हर महिला को महीने में एक बार पीरियड आता है। तो मानकर चलिए आपका पीरियड 1 जून को आया है और दूसरा पीरियड आपको 28 जून को आएगा। तो आपकी साइकिल रहेगी 28 दिनों की, यानी आपका ओव्यूलेशन होगा 14वें दिन, 14 तारीख को। और उसी तरह अगर आपका साइकिल 30 दिन का है तो 15वें दिन ओव्यूलेशन होगा। तो ये जो ओव्यूलेशन का दिन है, उस दिन क्या होता है, अंडा आपके अंडाशय से अपने आप से फूटकर वो वहाँ से निकलकर जो ट्यूब है यानी नली है वहाँ पे जाकर 24 घंटों के लिए रुक जाएगा। और उस बीच अगर रिलेशन में आप रहती हैं तो स्पर्म जो है वो वजाइना से ट्रैवल करके यूटरस में आकर वहाँ से ट्यूब में जाकर वो अपने आप से ही उस अंडे को मिल जाएगा। और उसके बाद ही आपकी प्रेगनेंसी की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसलिए प्रेगनेंसी के लिए ओव्यूलेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ओव्यूलेशन पर नज़र रखना उन लोगों के लिए मददगार हो सकता है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो नेचुरली फैमिली प्लानिंग का उपयोग करके गर्भावस्था से बचना चाहती है। इसलिए अगर आप बच्चे चाहती है तो ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान सेक्स करें, और अगर आप बच्चे नहीं चाहती है तो ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान सेक्स ना करें। ये था ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के साथ साथ ही आपके बॉडी में भी थोड़े चेंजेस होंगे, उन्हें भी अगर ध्यान देंगे आप तो आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि आप में ओव्यूलेशन हो रहा है। अब आइए ये जानते हैं कि ओव्यूलेशन को कैसे पहचानें। इसके 3 मेथड है। पहला नेचुरल मेथड, दूसरा डॉक्टर की सहायता से, और तीसरा यूजिंग ओव्यूलेशन किट मेथड। पहला नेचुरल मेथड में 5 प्रकार के लक्षण हैं। तो वो क्या है मैं बताती हूँ। पहला रहेगा आपका बॉडी टेम्परेचर, यानी आपका जो शरीर है, अगर वो सुबह आप थर्मोमीटर से चेक करेंगे तो उसमें आपको जो टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ा हुआ दिखाई देगा। दूसरा रहेगा ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी आपके जो स्तन है वो थोड़ा बहुत भारीपन रहेगा, उनमें दर्द होगा। अगर आप सीढ़ी चढ़ते हो तो पेन रहेगा आपके ब्रेस्ट में। तीसरा है एब्डोमिनल क्रैम्प्स, यानी पेट में दर्द होता है। तो ये जिस साइड की ओवरी से अंडा निकला है उस साइड में दर्द रहेगा। चौथा है आपकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाएगी उन दिनों में। प्रोजेस्टेरोन नामक एक हार्मोन होता है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपके बॉडी में बढ़ जाता है और उसके चलते आपको सेक्स की इच्छा भी ज़्यादा होगी। और अंत में रहेगा वेजाइनल डिस्चार्ज, यानी योनि मार्ग से जो डिस्चार्ज होता है, अगर उसे आप छू के देखेंगे तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली रहेगी, यानी जो अंडा रहता है नॉर्मली उसका वाइट पार्ट जो होता है बिल्कुल उसी तरह वो कंसिस्टेंसी उसकी रहेगी। तो ये थे कुछ लक्षण। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर लेडी में ये लक्षण हो, कभी कभार इनमें से कोई एक ही लक्षण होगा या फिर कोई भी लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया सही से हो रही है तो ये आपको ओव्यूलेशन होकर ही रहेगा, यदि सब कुछ नॉर्मल है तो दूसरा मेथड रहेगा ओव्यूलेशन को जानने का, जिसमें आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर आपका पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन एक बेसिक सोनोग्राफी करेंगी, जिसमें उन्हें पता चलेगा कि आपका अंडाशय कैसा है, कैसे उसमें अंडे ग्रो कर रहे हैं। ज़रूरत पड़े तो वो आपको कुछ टैबलेट्स भी एडवाइस करेंगी, कुछ इंजेक्शंस भी
अगर देने पड़े तो वो भी एडवाइस करेंगी। और उसके साथ साथ आपके अंडे की ग्रोथ को वो एक दिन छोड़कर एक दिन यानी अल्टरनेट डे आपको बुलाकर उसे मॉनिटर करते रहेंगी, जिसे हम फॉलिकुलर स्टडी कहते हैं। और जब वो अंडा 18 से 22 या 24 तक ग्रो करेगा, उसके बाद उसे फूटने का एक इंजेक्शन देंगी वो, जिसे ट्रिगर शॉट कहते हैं। उस इंजेक्शन के 36 घंटों बाद आपका ओव्यूलेशन होगा, यानी आपके अंडाशय से वो जो बड़ा अंडा है बिल्कुल एक माइक्रोन की साइज़ का रहता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो वहाँ से निकलकर ट्यूब में जाकर रुक जाएगा। और उसके बाद की प्रक्रिया तो वही रहेगी कि आपको रिलेशन में रहना है और उस बीच में स्पर्म को ट्रैवल करना है यूटरस से ट्यूब में जाएगा और अंडे से मिल जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होगी। तो ये थे नेचुरल मेथड। और जो डॉक्टर के पास आप जाएंगी तो डॉक्टर फॉलिकुलर स्टडी के माध्यम से आपको ओव्यूलेशन बता देंगी। इसे जानने का एक और तरीका भी है, यानी LH किट मेथड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पे ये हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा होगा। उसे चेक कैसे करना है, तो बिल्कुल आपके प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह ही उसे चेक करना है। 2 या फिर 3 ड्रॉप के यूरिन को यूज़ करके आप अगर 2 लाइंस आते हैं उस किट में, तो आपको पता चल जाएगा कि ओव्यूलेशन हो रहा है आपके बॉडी में, और उसके चलते आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा क्या है, आपको पता चलेगा आपका फर्टिलिटी विंडो क्या है, यानी किस दिन आप रिलेशन में रहेंगी तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक। और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियोस डालती रहूँगी। आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।